जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो घट घट के अंतरयामी की घट घट के जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो लाख बार प्रणाम हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें वीर प्रभु भगवान मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव की चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही आदरास्पद संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, आज रामनवमी, राम जयंती जिसकी तैयारियां चल रही होगी। राम जयंती लोग मनाएंगे कितनी बजे पता है आपको? मंदिर में राम जयंती कब संपन्न होगी? बिल्कुल 12 बजे। कितनी बजे? जब जन्म हुआ तब। अब वो थोड़ी सी बात समझ ले रामनवमी की, राम की। आपके जैन इतिहास में, जैन पुराणों में वासुदेव और बलदेव और प्रति वासुदेव ये त्रिकूट है। प्रति वासुदेव होगा तो प्रति वासुदेव के सामने केवल वासुदेव होगा कि वासुदेव और बलराम दो होंगे? जितनी जानकारी आपके पास है उतनी आप देते चले जाएं। प्रति वासुदेव एक और प्रति वासुदेव के सामने अकेला वासुदेव। कौन चाहिए साथ में? दो चाहिए। प्रस्थापित सत्ता होती है प्रति वासुदेव की, प्रतिष्ठित सत्ता होती है, प्रतिष्ठित साम्राज्य होता है प्रति वासुदेव का। और प्रतिष्ठित सत्ता के सामने खड़ा होना हो तो एक समर्थ भाई लगता है, अपनी जान से भी अधिक प्यार करने वाला भाई लगता है। लक्ष्मण को वन में जाने के लिए कैकेयी ने कहा नहीं, कौशल्या ने नहीं कहा कि मेरा बेटा अकेला जा रहा है, तू भी साथ में जा। किसी ने कहा? सीता का जाना फिर समझ में आता है, लक्ष्मण का जाना और उर्मिला को छोड़ करके जाना। सीता तो जुबान पर आ गई, उर्मिला कहीं दूर खो गई। लक्ष्मण के साथ वो भी जा सकती थी लेकिन नहीं गई कि पीछे सेवा करने वाला भी कोई चाहिए।
प्रति वासुदेव के सामने खड़ा होना है, प्रस्थापित सत्ता के सामने खड़ा होना है और दुष्ट पराजित करना हो, दुष्टों को पराजित करना हो। प्रति वासुदेव की सत्ता यानी सज्जन की सत्ता कि दुर्जन की सत्ता? थोड़े बोलते हुए अच्छे लगोगे। प्रति वासुदेव यानी दुर्जन की सत्ता। और वासुदेव और प्रति वासुदेव का रिश्ता इस जन्म का कि पिछले जन्म का? क्या गणित है ना? किसी जन्म का है? पिछले जन्म का है। वासुदेव पिछले जन्म में ही संकल्प लेते हैं। किसका संकल्प लेते हैं? कभी आपने सोचा कि वासुदेव को नरक में क्यों जाना पड़ता है? कितनी संकल्पजा हिंसा, कितनी गहरी, कितनी भयंकर, कितनी अधस्तम संकल्पजा हिंसा कि पिछले जन्म में लिया हुआ संकल्प है कि मैं अगले जन्म में जन्मूंगा तो तेरा मौत बन करके जन्मूंगा। हिंसा का संकल्प कितना लंबा है, कितना दीर्घ है, कितनी समय की सीमा लांघ करके वो संकल्प जिंदा होता है। आज महावीर कथा में भी वही पन्ना रात में आने वाला है। कैसे ये दुश्मनी के बंध बन जाते हैं अपनों के साथ। किसके साथ? ज्यादा भयंकर दुश्मन पराये होते कि अपने होते हैं? जरा अपनों से संभल करके रहिए। अपनों से। और ऐसे समय में एक चक्र चलता है, एक व्यवस्था बनती है और बहुत मुश्किल होता है कि जिसकी भी सत्ता प्रतिष्ठित होती है जनता उसके सपोर्ट में खड़ी होती है। जनता को धर्म अधर्म से कोई लेना देना, जनता को तो बस अपनी सुरक्षा चाहिए। आपको क्या चाहिए? बाकी किसी से कुछ लेना देना। इसलिए जनता तो उसी का जयकारा लगाती है जो सत्ता पर प्रतिष्ठित हो जाता है। जनता कभी सत्य का जयकारा नहीं लगाती है। बोलो जल्दी से। सत्यमेव जयते बोलते रहो, लेकिन जिंदगी में तो परमात्मा का ही वचन सत्य होता है। परमात्मा ने सत्य को भगवान कहा, परमात्मा ने सत्य को भगवान कहा। लेकिन इंद्रभूति गौतम ने एक भगवती सूत्र में भगवान महावीर से एक सवाल पूछा कि दो समान बल वाले, समान उम्र वाले, समान कला वाले, टोटली इक्वल ऐसे दो मल्ल परस्पर में कुश्ती लड़ते हैं। दोनों के पास टेक्निक भी इक्वल है, ताकत भी इक्वल है, वेट भी इक्वल है, उम्र भी इक्वल है। एक जीतता है, एक हारता है। जो जीता वो क्यों जीता, जो हारा वो क्यों हारा। इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से पूछा। और सवाल पूछने के पीछे एक फिलॉसफी थी कि मानस था, जनमानस था, वो जीतता है जिसके भाग्य में जीत लिखी हुई होती है। आप क्या कहोगे? सबसे पहला उत्तर क्या आएगा? दोनों तुल्य बल है, दोनों इक्वल है, इसके बावजूद कोई जीतता है एक हारता है, तो आपका पहला उत्तर आएगा कि जिसके भाग्य में जीत लिखी थी वो जीतेगा। दूसरा उत्तर आपके पास से आया तो आएगा कि जो धर्म के पक्ष में था वो जीत गया, जो पाप के पक्ष में था वो हार गया। तीसरा उत्तर आपका तैयार रहेगा, जैसी नियति थी वैसा। हाँ,
उसकी जीतने की नियति थी इसलिए वो जीत गया, इसकी हारने की नियति थी इसलिए वो हार गया। ऐसे बहुत सारे उत्तर आपके सामने तैयार हो सकते हैं, लेकिन भगवान महावीर का जो उत्तर है वो बहुत गजब का है। वीर्येन जिनाई अवीरेन पराजिनाई। जिसने अपना वीर्य जागृत रखा, अपना वीर्य का पराक्रम किया, अपने शक्ति का स्फोट किया, अपने शक्ति को पूरा पूरा उजागर किया, वो जीत गया। और जिसने शक्ति का पूरा जागरण नहीं किया वो ना कर्म, ना धर्म, ना नियति, परमात्मा जीतने का कारण बताते शक्ति। क्या कारण बताते हैं? ये कौन बोल रहा है? ये भगवान महावीर फरमा रहे हैं। ये भगवती सूत्र का संदर्भ है। परमात्मा वहां नहीं कहते कि सत्य जीतता है, परमात्मा कहते हैं शक्ति जीतती है। जिसके पक्ष में शक्ति है वो जीत जाता है। और जनता जयकारा किसका लगाती है? शक्तिमान का। किसका लगाती है? शक्तिमान का। जो जीत गया वो मेरा है, जो हार गया वो मेरा कोई रिश्ता नहीं है। प्रति वासुदेव की सत्ता स्थापित होती है, उसके पास पूरा तंत्र होता है, पूरी न्याय व्यवस्था, पूरा जनता का समर्थन। यदि याद आता हो तो देखिए महाभारत में सेना पांडवों के पक्ष में ज्यादा थी कि कौरवों के पक्ष में ज्यादा थी? उस समय के सारे धुरंधर योद्धा, एक नंबर के जो योद्धा थे वो किसके पक्ष में थे? वो सारे कौरवों के पक्ष में थे। द्रोणाचार्य हो कि भीष्म पितामह हो कि श्री कृष्ण की यादव सेना हो, किसके फेवर में है? कौरव के फेवर में। हमेशा पुरानी सत्ता बड़ी ताकतवर होती है। बोलो, मैं आपके मुंह से भी वाक्य दोहराना चाहता हूं। पुरानी सत्ता ताकतवर होती है और उसके सामने खड़ा होने का हौसला करने वाला वासुदेव होता है। ये सामर्थ्य जिसके पास होता है उसको हम वासुदेव कहते हैं। और वासुदेव कभी भी बलराम के बिना होता। चक्रवर्ती अकेले होते हैं। चक्रवर्ती के साथ कोई बलराम नहीं है। चक्रवर्ती के सामने कोई प्रति चक्रवर्ती भी नहीं है। चक्रवर्ती का अपना रास्ता होता है और वासुदेव की अपनी स्थिति होती है। द्वंद्व ये वासुदेव की नियति है, द्वंद्व ये वासुदेव का नेचर है। बिना द्वंद्व के वो चलता नहीं है। आपका क्या हवाला है? आप द्वंद्व में जीते हो या द्वंद्व के परे जीते हो? मैं तब तक मौन रहता हूं जब तक आप जवाब नहीं देते हो। द्वंद्व में जीते हैं। और द्वंद्व में जीने वाला कैरेक्टर किसका होता है? वासुदेव का होता है। ना? एक को जिताना, एक को हराना है, ये लक्ष्य जिसका होता है वो वासुदेव होता है। और जिसके सामने दो पक्ष नहीं होता, केवल एक लक्ष्य होता है। जिसके सामने दो पक्ष नहीं होता, केवल एक लक्ष्य होता है, वो चक्रवर्ती होता है। तो राम और लक्ष्मण, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपको ही पता है, जो जानकार है उनको ही पता है कि प्रसिद्ध रामायण और जैन रामायण में अंतर बहुत है। इसलिए फिर तुम्हारे मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है कि तुमने भी बचपन से प्रसिद्ध रामायण सुना है और मैंने भी बचपन से प्रसिद्ध रामायण ही सुना है।
पढ़ा हूं जैन रामायण, आपने भी कभी सुना होगा, क्योंकि आपके रामायण में तो रावण का वध कौन करता है? लक्ष्मण करता है। और प्रसिद्ध रामायण में कौन करता है? बस ये गणित है, इसमें चर्चा में मत जाना, इस चर्चा में मत जाना। मैं उस चर्चा से बचता हूं जिससे वातावरण दूषित होता हो, जिससे संवाद नहीं तो विवाद का जन्म होता हो, उन सारी चर्चाओं से मैं बचता हूं। इसलिए बिना नाम लिए अपन बात करें, प्रति वासुदेव को हराना हो, अकेला वासुदेव कौन चाहिए साथ में? और आगे और थोड़ा बढ़ो, आगे और थोड़ा बढ़ो। चरित्र इतना ऊंचा होना चाहिए, चरित्र इतना ऊंचा होना चाहिए कि प्रति वासुदेव का भाई भी तुम्हारे साथ आकर खड़ा हो जाए। विभीषण किसके पक्ष में आ गया है? किस पर विश्वास कर रहे हो? भाई कौन है उसका? आज तक उसने किसकी सेवा करी? और अब ये बल तुम्हारे चरित्र में होना चाहिए कि दुश्मन का भाई भी तुम्हारे साथ आकर के खड़ा हो जाए, है ना? ये चरित्र तुम्हारा होना चाहिए कि दुश्मन भी तुम्हारे चरित्र पर उंगली नहीं उठा सके। या तो घर वाले ही उंगली उठा लेते, दुश्मन की तो जरूरत रहती ही नहीं। एक ऐसा विश्वास, एक अटूट विश्वास, केवल अपनों का ही नहीं तो परायों का भी विश्वास अर्जित करने वाला राम होता है। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। श्री कृष्ण ने कभी किसी मर्यादा की परवाह नहीं करी, और राम ने कभी मर्यादा को उल्लंघन करने नहीं दिया। चाहे जैसी स्थिति आई होंगी, चाहे जैसी परिस्थिति आई होंगी, मौत सामने होगी, हार सामने होगी, उसको स्वीकार करने की तैयारी थी, लेकिन मर्यादा छोड़ने की तैयारी नहीं थी। रामनवमी है आज। अकप्पम पर्यानामी कप्पम वसम पवज्जामी। मैं अमर्यादा को छोड़ता हूं और मर्यादा को स्वीकार करता हूं। मर्यादा का उल्लंघन नहीं, सीमा का उल्लंघन राम करते हैं, सीमा का उल्लंघन राम करते हैं, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए दशरथी को तो सीमा उल्लंघन होता ही है, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। और कितने विचित्र परिस्थिति में, एक प्रसंग आपको याद दिला दूं कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है इंद्रजीत की, मरना सन्न हो चुका है, विभीषण की सहयोग के कारण से श्रीलंका से सुषेण वैद्य को लेकर के आए, और सुषेण वैद्य लक्ष्मण की चिकित्सा करने के पहले राम को एक सवाल पूछता है। बोले, राम, मैं रावण की प्रजा हूं, मैं रावण की प्रजा हूं, तुम रावण के दुश्मन हो, और ऐसे समय में मैं यदि तुम्हें सहयोग करता हूं तो मैं प्रजा का धर्म निभाता हूं कि उल्लंघन करता हूं? सामने लक्ष्मण की जिंदगी का सवाल है। और सामने मर्यादा खड़ी है,
सवाल पूछा है वैद्य ने चिकित्सा करने के पहले, मैं कहीं मेरे स्वामी द्रोह तो नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे शासन का द्रोह तो नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे नागरिक धर्म का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं। और सुषेण वैद्य को राम ने जवाब दिया कि वैद्यराज, आपको लक्ष्मण की चिकित्सा करना आपकी मर्यादा में। बोल सकेगा कोई? ये राम ही बोल सकता है, ये राम ही बोल सकता है। और तब जाकर के सुषेण वैद्य जवाब देता है कि नागरिक धर्म से भी बड़ा धर्म है वैद्यकीय धर्म है। ये उससे ऊंचा धर्म है, इसमें नागरिक का कानून लागू। और इसलिए परमात्मा ने अनुकंपा दान मिथ्यात्व को भी करने के लिए मना। किसको? अनुकंपा दान। अनुकंपा दान में कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई पात्र अपात्र की चर्चा नहीं। यह राम की मर्यादा के प्रति निष्ठा है। कितना विश्वास, क्या आस्था, क्या कसौटी, और किस कसौटी से गुजरते हैं राम। जिस सीता को रावण की चंगुल से छुड़ाने के लिए युद्ध खेला, उसी सीता को ऐसे राम आपको मिल जाए तो, और पूछा ही नहीं सीता से, इंफॉर्मेशन नहीं, प्रिपरेशन नहीं। राम वनवास गए तो उजाले में गए, राम वनवास गए तो उजाले में गए, लक्ष्मण और सीता को साथ में लेकर के गए। राम ने तो सीता को विजनवास में भेजा और सीता को पता ही नहीं कि मुझे जंगल में छोड़ा जा रहा है। पूछा नहीं, जानकारी नहीं दी। और जंगल में पहुंचने के बाद सुमंत सीता से कहता है कि राम जी ने तुम्हें यहां छोड़कर आने के लिए कहा है, वापस तुम्हें लाने के लिए, तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए कहा है। उस पल सीता को पता चलता है कि राम ने मेरा त्याग किया है। यदि आपको खबर मिल जाए कभी ऐसी, तो अगली सांस लेने की हिम्मत तो अपनी होगी ही। विश्वास टूटना चाहिए कि बनना चाहिए? ऐसा कोई आपके साथ करे तो आपका विश्वास टूटेगा कि मजबूत बनेगा? ऐसा कोई आपके साथ करे तो हा? क्या होगा? टूट जाएगा, मजबूत नहीं होगा, टूट जाएगा। किसको कहते श्रद्धा और किसको कहते आसक्ति? किसको कहते श्रद्धा और किसको कहते आसक्ति? और चरम शरीर के साथ जिसका रिश्ता होता है, उसके जीवन में आस्था का सूत्र होता है, आसक्ति का सूत्र नहीं होता है। ये बात सीता ने सुनी। एक पल के लिए सीता के मन में विचार आया और सीता के चेहरे को देखकर सुमंत ने कहा कि मैया, राम जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये शब्द सुनने थे कि सीता ने कहा, राम जी को गलत कहने का हक तुझे किसने दिया? मेरे राम जी कभी गलती नहीं करते। किस किस के होम मिनिस्टर का ऐसा विश्वास प्राइम मिनिस्टर पर है? कोई भिलवाड़ा में एक आध तो मिल जाए
कि जिसके होम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर पर इस सीमा का विश्वास हो, और सुमंत ने पूछा राम जी के लिए कोई मैसेज, कोई संदेश, तो सीता के शब्द है, जिस धर्म के लिए मुझे जंगल में भेजा उस धर्म को कभी मत छोड़ना। यह है मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति गुनगुनाते हैं राम को लेकर के, राम वन गए इसलिए राम बन गए, राम वन गए इसलिए राम बन गए। जो वन जाता नहीं तो राम बनते नहीं। और अपने को तो वन से मैं जंगल से आयो हूं, है ना, जंगल को नहीं, थारा भिलवाड़ा में को नहीं है ना। हम 100 किलोमीटर के जंगल से आए हैं, जहाँ 30 किलोमीटर तक कोई रहने के लिए जगह नहीं है ना। हम बुंदेलखंड से आए हैं, झारखंड से आए हैं, और वहाँ पूरी घाटियां, पूरा जंगल ही है। आपको चाहिए तो एड्रेस, रास्ता बता देता हूँ। अरे भाग्यशाली, जीवन शब्द में ही वन है, जिसमें वन नहीं वो जीवन। जीवन बोलते हो नहीं बोलते हो, जीवन में क्या है? और वन नहीं तो पीछे केवल जी जी है, वो पार्ले जी है कि थारो ग्यासरो जी है, मैंने मालूम को नहीं, है ना। वन नहीं तो जीवन नहीं, वन है तो जीवन है। रामनवमी आज भगवान ऋषभ प्रभु रामदेव की एक आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी की एक पंक्ति याद आती है। वो पुणे आए थे और पुणे में राम पर बोलते उन्होंने कहा था कि राम तो सर्वव्यापी है, राम तो सर्वव्यापी है, राम के बिना किसी गली में काम होता ही नहीं। दिल्ली के गली में भी आया राम और गया राम, आया राम वहां भी राम है। बोले आया वहां भी राम है और गया वहां भी, तो राम ही है। ऐसे आज प्रभु राम की जन्म जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस भावना के साथ, इस भावना के साथ कि रोज आप नौकार मंत्र गिनते हो, जब नमो सिद्धानम बोलते हो तो राम को वंदन करते हो। किसको वंदन करते हो? जब जब नमो सिद्धानम का उच्चारण होता है तब राम को वंदन हो ही जाता है। इसलिए राम, अपना राम भी जागृत हो जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं तो केवल मर्यादाशील तो बन ही जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओ तो फिर तो आपकी भी जयंती मैं मना लूं। कम से कम मर्यादाशील तो हम जरूर बने। बस 4 पंक्तियां जो मेरी बहुत प्यारी है वो सुना करके बात को पूरा करता हूं। सीता की सुरक्षा के लिए, सीता की सुरक्षा के लिए, सीता के मन में आए तूफान को शांत करने के लिए, सीता की सुरक्षा के लिए, सीता के मन में आए हुए तूफान को शांत करने के लिए लक्ष्मण ने सीता को एक बाउंड्री बना करके दी। लक्ष्मण रेखा, क्या कहते हैं उसको? लक्ष्मण रेखा। और इतना ही कहा कि मैया इससे बाहर मत जाना। कुछ बोलूं आगे?
कुछ बोलूं आगे कि धारा में चलूं कि कुछ बोलूं? अरे वहां तो लक्ष्मण ने रेखा बांध दी थी, यहां तो तीर्थंकर ने लाइन बना दी, किस लाइन के बाहर मत जाना, तो रावण भी तुम्हारे हाथ नहीं लगाएगा। तीर्थंकर ने बाउंड्री बनाई, तीर्थंकर ने सुरक्षा की व्यवस्था करी, तीर्थंकर ने सीमा का अंकन किया। लक्ष्मण चला गया, तीर्थंकर मोक्ष में पधार गए। लक्ष्मण रेखा यही की गई है। आंगन में आता है एक भिक्षु, भिक्षाम देहि की गुहार लगाता है। आंगन में आया है एक भिक्षु, एक सन्यासी, एक संत, भिक्षाम देहि की गुहार लगाता है। सीता भिक्षा देने के लिए आती है। लक्ष्मण का वचन याद आता है कि बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। सीता आगे हाथ करती है और भिक्षु झोली ही नहीं खोलता। ऐसे भिक्षु तुम्हारे भीलवाड़ा में बहुत आते हैं। ज्यादा बोलता नहीं हूं, केवल समझ जाना, इशारे में समझ जाए तो भीलवाड़ा वाले होशियार हैं। नहीं हमजे, सब हमजे। जिसने कहा नहीं हमजे वो पहले हमजो ना। सीता भिक्षा देने के लिए तैयार है, जिसने भिक्षा मांगी वो भिक्षा लेने के लिए तैयार है। ऐसे बहुत आते हैं, मुझे पता है, मैं सुनते रहता हूं, बोलता नहीं हूं लेकिन सुनते रहता हूं। देने वाला तैयार है, आए लेने के लिए है, लेकिन लेते हैं। अभी अभी छोटे महाराज साहब उधर गोचरी गए थे, मुझे आकर के उन्होंने कहा कि बेनों ने कहा कि महाराज साहब आप बहुत शांति से गोचरी लेते, बहुत अच्छा है, नहीं तो आते हैं तो हमको 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। कोटा में गोचरी गए तो एक बूढ़ी मां, उसने कहा महाराज साहब मैं बेरा सकती हूँ। कि बोले क्या बात है, बेराने में क्या दिक्कत? बोले मेरा पेस मेकर बैठाया हुआ है। बोले मैं सामायिक भी नहीं कर सकती हूँ, आहार भी नहीं बेरा सकती हूँ। छोटे महाराज साहब ने कहा बेरा सकती है। अब पेस मेकर के पीछे सामायिक का धर्म भी छोड़ दिया, आहार का धर्म भी छोड़ दिया। ऐसा यदि नमन लग रहा है तो धर्म कौन कर पाएगा? अब पेस मेकर छोड़े तो जिंदगी छूट जाए, और पेस मेकर लगा लिया तो गोचरी बेराने की। बोलो जी और कुछ बताऊं? इनफ हो गया, इनफ हो गया है ना। सीता भिक्षा देना चाहती है, आंगन में संत भिक्षा लेने के लिए आया है, लेकिन भिक्षा लेता नहीं है। और उसने कहा इसकी बाहर आकर के दे तो मुझे लेना कलपता है, इसके अंदर रह करके देते तो मुझे लेना नहीं कलपता है। सीता के सामने दुविधा है, और आप सबके सामने ये दुविधा है। उसके जिंदगी में एक ही बार आई, या तो रोज का मामला है, रोज का मामला है। क्या करें? भिक्षा नहीं दूं तो गृहस्थ का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और भिक्षा देती हूं बाउंड्री के बाहर जाकर तो लक्ष्मण को दिया हो वचन टूट जाएगा। और सीता ने सोचा एक कदम बाहर रखूंगी, दे करके फिर अंदर आ जाऊंगी, एक कदम बाहर रखूंगी दे करके फिर अंदर आ जाऊंगी। याद रखना, याद रखना, लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता, लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता, रावण को भिक्षु बन करके आना पड़ेगा। लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता, रावण को भिक्षु आंख बन करके आना पड़ेगा। मर्यादा के अंदर तुम्हारा जीवन
आपत्ति भी दरवाजे पर आकर के भीख मांगेगी। एक कदम सीता ने लक्ष्मण रेखा के बाहर रखा, एक कदम सीता ने लक्ष्मण रेखा के बाहर रखा, भिक्षु रावण हो गया। पीछे लौटने के रास्ते बंद हो गए। रामनवमी है, मर्यादा की महिमा है, मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन है। फिर एक बार आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देते हुए आपके अंतर में भी राम की मर्यादा की, प्रभु की मर्यादा के प्रति एक अहोभाव का जन्म हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। और भीलवाड़ा में भी आज रविवार की मर्यादा है। 10:30 तक बस रविवार है। आप ही कहा था रविवार 10:30 तक, आज आपने फरमाया था रविवार 10:30 तक। हाँ ठीक है, कर लेता हूँ मैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि भीलवाड़ा में भी रविवार की मर्यादा है। नहीं, मुझे भी लगता है कि भीलवाड़ा में भी रविवार की मर्यादा है। नहीं, शाम का उठे आवे, पर शनिवार का दिन जितना आवे उतना भी रविवार का दिन नहीं आवे तो रविवार की कहते हैं कोई मर्यादा है। आज कुल देवी की पूजा है। मत बोलो, मत चिंगारी लगाओ, इधर इधर चिंगारी मत लगाओ। नहीं, वो बहनें बोल रही है लेकिन मेरे पास मत पहुंचाओ, यहाँ भड़का हो जाएगा, फिर सुनना भारी जाएगा। ना 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 भैया, ना 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 भैया। हाँ, हर संडे को 15 मिनट ज्यादा चलता है, हर संडे को भीलवाड़ा वाले 50% कम आते हैं। मेरा ये नेक्स्ट दूसरा संडे, आप क्या सेकंड संडे मेरा नहीं थी। आई नो, मेरे याद है मुझे याद है मुझे। ठीक, हाँ जी, आइए। इधर से भी उधर से भी उधर से भी आया है तो मैं चलता हूँ, मुझे कोई चलने में दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात पक्की पता है, सुनने में ताकत लगती है, बोलने में ताकत नहीं लगती है। किसमें जोर लगता है? बोलने में जोर नहीं लगता है, जोर किसमें लगता है? सुनने में जोर लगता है। बोलने में तो केवल शरीर का बल लगता है, लेकिन सुनने में मन का बल लगता है। मन नहीं हो, मन की ताकत नहीं हो तो सुनने की क्षमता नहीं रहती है। बोलने के लिए तो चलते ही रहता है। और यही कहानी है विश्वभूति विशाखनंदी। यदि मर्यादा का पालन हो जाता, कहानी आपने रात में सुनी है, यदि मर्यादा का पालन हो जाता तो विश्वभूति को दीक्षा लेने का विषय है। तो मर्यादा का उल्लंघन हुआ इसलिए विश्वभूति ने दीक्षा ली, तो मर्यादा का उल्लंघन होना अच्छा कि बुरा? हाँ? नहीं, हासे हो तो बोलो भी ना। अच्छा है, आज की कहानी सुनना, फिर पता पड़ेगा अच्छा क्या है ना? आज रात में कहानी चलेगी, आज रात में कहानी चलेगी और उस कहानी का सूत्र बता दूं। विश्वभूति मुनि तपस्या करते हुए फिर भी विशाखनंदी के स्मृति से ओझल न हो पाए, राज्य छोड़ करके मथुरा में पहुंचे हैं। मास खमन का पारना है।
और विशाख नंदी भी वहां पर एक शादी के समारोह में पहुंचा है, स्वयंवर में पहुंचा है। और विशाख नंदी के अनुचर नौकर विश्वभूति मुनि को राजमार्ग से आता हुआ देखते हैं। काया दुर्बल हो चुकी है, लेकिन विश्वभूति के चेहरे पर बाय बर्थ एक तिलक था। उस तिलक को देख करके उन्होंने पहचान लिया कि ये विश्वभूति है। आकर के विशाख नंदी को कहा कि तुम्हारा वो भाई जो योगी बना है, संत बना है, वो आ रहा है। और उधर से विश्वभूति आ रहे हैं। इधर अट्टारी में खड़ा होकर के विशाख नंदी देख रहा है। रास्ते में गाय ने अभी बछड़े को जन्म दिया है। विश्वभूति मुनि वहां से चले आ रहे हैं। गाय ने धक्का दिया, विश्वभूति लड़खड़ा करके गिर पड़े। और गिरते हुए विश्वभूति को देखकर विशाख नंदी ने शब्दों के तीर चलाए। गिरते हुए को देख करके विशाख नंदी ने शब्दों के तीर चलाए। एक लात में कविट पेड़ को हिला देने वाला, कहा गया तेरा वो बल। आहा हा हा, अट्टहास के साथ उसने बोला। अंदर में जो विशाख नंदी बैठा हुआ था, उसको चिंगारी लग गई। विश्वभूति ने गिरते गिरते आंख उठा करके विशाख नंदी के तरफ देखा। तू फिर आ गया, तुझसे बचने के लिए मैंने दीक्षा ली, तुझसे बचने के लिए मैंने राज्य छोड़ दिया, तू फिर आ गया, तू फिर आ गया। तुझे मेरा बल देखना है। और पकड़े गाय के दोनों सींग, किया शक्ति का विस्फोट। गाय ऐसी घूमने लग गई मानो तिनका घूम रहा हो। विशाख नंदी तो घिघी बन गई, ये क्या हो रहा है। बोले देख मेरा बल, झेल सके तो झेल। गाय उछाली, विशाख नंदी तो भाग गया। कहानी का अगला सूत्र बता रहा हूं, लेकिन वो गाय केवल हाथों से ही नहीं फेंकी गई थी। वो गाय अंदर के शक्ति से फेंकी गई थी। हाथों से फेंकी हुई गाय तो रास्ते में गिर गई, लेकिन शक्ति से फेंकी हुई गाय विशाख नंदी का पीछा कर रही है। विशाख नंदी कमरे में पहुंचा, गाय नजर आ रही है। आंख बंद करता, गाय नजर आ रही है। बोले बचाओ, ये गाय मुझे मारने के लिए आ रही है। कौन बचाए? बाकी कहानी रात को करूंगा। और विश्वभूति मुनि वहां से लौट गए। मन में एक ही संकल्प जा, हिंसा का संकल्प लेकर के। शब्द पुनः दोहरा रहा हूं। कौन सी हिंसा? संकल्प जा हिंसा। मैं तुझे मार के ही रहूंगा। यदि है मेरी साधना का, मेरी संयम का, मेरी तप का कोई परिणाम है, कोई उपलब्धि है, तो अगले जन्म में तेरा यमदूत बन करके जन्मूंगा। एक व्यक्ति जिंदगी में ऐसा आ जाता कि आम के पेड़ को भी कांटे लग जाते हैं। एक व्यक्ति जिंदगी में ऐसा आ जाता कि सारे सहस्त्र दल के कमल कांटे के किनारे बन जाते हैं। एक व्यक्ति जीवन में ऐसा आता
कि संयम की बाग पूरी असंयम की आग बन जाती है। एक व्यक्ति जिंदगी में ऐसा आता कि शोध की सारी यात्रा प्रतिशोध की यात्रा में बदल जाती है। ना बनो जिंदगी में कभी ऐसे किसी संत को शैतान बनना पड़े। ना बनो जिंदगी में कभी ऐसे कि किसी संत को शैतान बनना पड़े। विश्वभूति शैतान बनना नहीं। ये प्रसंग आपके सामने इसलिए रात को और लाऊंगा, जिसने जिंदगी भर संयम की साधना करी, अहिंसा की आराधना करी, प्रभु वचनों को जीवन में सत्य करने का प्रयास किया, एक विशाखनंदी के साथ के रिश्ते के कारण से सारा कुछ उल्टा गणित हो गया। कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? हाँ, कैसे भैया स्वयं जिम्मेदार? विशाखनंदी ने वो तीर न छोड़ा होता तो ये जख्म होता, तो जिम्मेदार कौन? तीर छोड़ने वाला कि तीर झेलने वाला? मैंने इसीलिए कहानी तुम्हारे सामने यहां लेकर के आया। तुम्हारे दिमाग में कुट कुट करके भर रखा है वो कचरा कि जिम्मेदार कौन है, तो विश्वभूति जिम्मेदार है। कमाल हो गई। जिस विश्वभूति ने विशाखनंदी से बचने के लिए राज्य का त्याग किया कि जहां विशाखनंदी नजर आए वहां मुझे रहना ही नहीं, और क्या करेगा विश्वभूति? ना उसने कोई बद्दुआ दी, ना उसने कुछ किया। चंदन को भी इतना घिसोंगे तो चंदन भी जलने लग जाएगा। ये आपका सोच के जिम्मेदार विश्वभूति है। सच्चाई केवल एक ही है, उसके परिणाम किसको झेलने पड़े? विशाखनंदी को झेलने पड़े कि नहीं पड़े? झेलने पड़े ना। तो फिर विशाखनंदी जिम्मेदार क्यों नहीं? उसके परिणाम केवल विश्वभूति को झेलने पड़े कि विशाखनंदी को भी झेलने पड़े? हाँ, विशाखनंदी को। अरे इस जन्म में भी उसके बाद चैन की नींद ले नहीं सका। हर पल मौत के साये में जीता गया, बच नहीं पाया, और अगले जन्म में फिर प्रति वासुदेव यानी रावण बन करके जन्म हो गया। इस युग का पहला प्रति वासुदेव अश्वग्रीव बन करके जन्म लेना पड़ा। रावण बनना ये परिणाम है कि नहीं विशाखनंदी के लिए? और यदि वो विश्वभूति को नहीं छेड़ता तो उसको रावण बनना पड़ता। तो विशाखनंदी जिम्मेदार है या नहीं? हाँ, हाँ, देख लीजिए एक बार, अच्छी तरह से देख लीजिए। इसलिए मैंने आपको यहां एक बार पचकान दिए थे कि ऐसा मत जीना कि दूसरे को गुस्सा आ जाए। गुस्सा करने की मना नहीं करी थी, गुस्सा कराने की मना करी थी। किसकी मना करी थी? हाँ, तुम्हारे कारण से किसको गुस्सा करने के लिए मजबूर है नहीं होना पड़े। विश्वभूति गुस्सा करना चाहता, किसने मजबूर किया गुस्सा करने के लिए? और विशाखनंदी ने गुस्सा करने के लिए मजबूर किया, तो जिम्मेदार कौन? गुस्सा करने वाला कि कराने वाला? गुस्सा
इतनी लंबी यात्रा मुझे इन सयाने लोगों के लिए करनी पड़ेगी, है ना। 3 करन 3 योग कहते, करना, कराना और अनुमोदना। कराने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितना, और कई बार याद रखना, करने वाला जिम्मेदार कम होता है, कराने वाला जिम्मेदार ज्यादा होता है। अब आखा तीज आएगी सामने, ऋषभदेव की कहानी रात को सुन चुके हो। किसान को अंतराय कर्म का बंद हुआ कि ऋषभदेव को अंतराय कर्म का बंद हुआ? मुझके बांधे किसने? बंधवाए किसने? तो जिसने बंधवाए उसको अंतराय बंधी कि जिसने बांधे उसको अंतराय बंधी? तो समझो जिम्मेदार कौन? हाँ, ये समझो। महावीर कथा के लिए महावीर कथा करने वाला जिम्मेदार कि कराने वाला संघ जिम्मेदार? यस, है ना, कौन जिम्मेदार? हाँ, बड़ी पुराना प्रसंग है, बहुत बार सुनाता हूं, इस बार बहुत दिनों के बाद सुना रहा हूं। सभा लगी थी, सभागृह में एक वक्ता बोल रहा था और वक्ते ने सभा को बोर करके छोड़ दिया। माइक छोड़े नहीं और बोलने में रस आए नहीं, सुनने वाले सारे परेशान। एक सरदार जी उठा, उसके साथ में गन थी, गन ली, स्टेज के तरफ बढ़ने लगा। स्पीकर बोलने वाले वक्ता ने कहा कि नहीं मैं बंद करता। बोले मैं तुझे कुछ नहीं बोलता, तुझे बुलाया किसने बता? कौन जिम्मेदार? बुलाने वाला जिम्मेदार है। है ना। कमल मुनि जी ने कहा कि भिलवाड़ा चौमासा करो, है ना। 8 दिन झेलना भारी जाता है, 16 हफ्ते झेलना तो पता नहीं। हाँ, कह गए शिफ्ट मस्त है, भिलवाड़ा वाले मस्त है। तो ध्यान में रखिए, जिम्मेदार कौन? मैं जिम्मेदार रहूंगा, आप तो हाँ कर लेना। विशाख नंदी जिम्मेदार की विश्वभूति जिम्मेदार है? ये सवाल आपके पास सौंप रहा हूं, सोचना। और विश्वभूति बन सको ना बन सको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिंदगी में कभी विशाख नंदी मत बनना। अपने कारण से किसी संत को शैतान बनना पड़े, अपने कारण से किसी आराधक को विराधक बनना पड़े, अपने कारण से किसी संयमी को असंयमी बनना पड़े। आज भी लोग कई कई को जिम्मेदार नहीं पकड़ते, मंथरा को जिम्मेदार पकड़ते हैं। उसने कराया कि किया? यहां पर किया कि करवाया? हाँ, है ना। वो क्या, समझने के बाद भी कबूल करने में थोड़ा पसीना छूट जाता है ना। तो ये जिम्मेदारी है कराने वालों की। और जो करा सकता है, जो करा सकता है वो नेता बनता है। जो करता है वो कार्यकर्ता होता है, जो करता है वो कार्यकर्ता होता है, जो कराता है वो नेता होता है, जो अनुमोदन करता है वो केवल सभासद होता है। 3 करन, करना, कराना, अनुमोदन देना। करने वाला कार्यकर्ता है, कराने वाला नेता है और समर्थन देने वाला सभासद है। और ये तीनों जब एक धारा में बहते हैं तब कार्य सिद्धि होती है। कराने वाला कुछ कराए और करने वाला और कुछ करे, और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हो तो मजा
ये तीनों ही लगते हैं, करने वाला भी लगता है, कराने वाला भी लगता है, और तालियां बजाने वाले भी लगते हैं। ए भैया आप अनुपालन कर लिया आदेश का, है ना। सपोर्ट करने वाला भी लगता है, समर्थन नहीं मिले तो करने में मजा नहीं आता है। बाजे कितने भी बजा लो, नाचने वाला कितना ही नाचता रहे, देखने वाले नहीं हो तो बाजे बजाने वाले को भी मजा नहीं आता है और नाचने वाले को भी मजा। इसलिए रात की महावीर कथा चल रही तो सभासद भी उसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार है ना। मुझे मेरे तो गुरुदेव की कृपा है, मेरे तो गुरुदेव की कृपा है ना। मुझे महावीर कथा में रस तो आता ही आता है, और ये टिप्पणियां मेरे पर बहुत होती रहती है कि महावीर कथा बोलते समय आपका चेहरा बहुत खिल जाता है, ऐसा लगता है कि आपको कोई टॉफी चूस रहे हो। ये कमेंट्स मेरे पर आती है, और मैं कहता हूं कि हाँ, मुझे भगवान महावीर की कथा करने में जितना रस आता है और किसी बात में मुझे उतना रस नहीं आता है। अरे मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रभु कथा करने में रस आता है, ये मेरा सौभाग्य है। आपको भी ऐसी प्रभु कथा करने में रस आ जाए, है ना। आप भी सुनने में आराम है, करने में कह रहा हूं। हाँ, करने के लिए तैयार हो जाओ। और इस बार का मेरा अरहम इज्जा का नया कार्यक्रम बनाने जा रहा हूं। महावीर कथा करने वाले कथाकार तैयार करने की तैयारी मैं कर रहा हूं। किसकी? महावीर कथा करने वाले कथाकार तैयार करने का मेरा एक ध्येय है कि जैसे राम कथा करने वाले होते हैं, वैसे महावीर कथा करने वाले कथाकार हर गांव में हो, और जब भी भगवान महावीर का जन्म कल्याणक हो तो वहां कथा का कार्यक्रम करने वाले लोग तैयार हो। ये भी मेरा ध्येय है। मैंने बहुत बार मेरे मीटिंग में बोला था, पहली बार सभा में बोला है कि अरहम मिर्जा का इस साल का नया प्रोग्राम है महावीर कथा के कथाकार तैयार करना। कहीं थे बोर हो गया गई भैया। राम कथा 7 दिन चलती है, भागवत कथा 7 दिन चलती है, और मैं तो 1.5 घंटा करता हूँ, वो 3 घंटे करते हैं। उनकी कथाएं 3 घंटे चलती है ना। और मुझे पता है, और तुम जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे पता नहीं, मैं जरूर जिंदा रहूंगा वो नजारा देखने के लिए कि हर चौराहे पर महावीर कथा होगी। मैं जब सपने देखता हूं तो तीर्थंकर परमात्मा और गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर के देखता हूं। मेरे सपनों को सच होने का वरदान मेरे गुरु ने दिया है। यस, इसलिए मेरे सपने कितने ही लोगों को असंभव लगते होंगे तो सच होते ही होते हैं, क्योंकि ऊपर हाथ किसका है? यस। बाकी आनंद मंगल हो गई भाई, तेरे 10:30 बज गई आज के